नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बीएफयूएचएस बीएससी नर्सिंग के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवा दिया। जो पीपीएमईटी का, अगर आपको पंजाब में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पीपीएमईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 सेशन के लिए कंडक्ट करवा लिया गया है। उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप अपना रिजल्ट है वो किस तरीके से देख सकते हैं। साथ ही आप अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप किस तरीके से और कहाँ कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी इशू ना हो। क्योंकि अभी जैसा कि जो काउंसलिंग प्रोसेस की जो एक प्रक्रिया होती है आपका एग्ज़ाम देने के बाद में, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो आंसर की जारी की गई थी तो उसका ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाए थे। जो क्वेश्चंस गलत थे उनके आंसर की में, तो उनका ऑब्जेक्शन रेज करना था जिसका आपको बोनस मार्क्स मिलता। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट 95% स्टूडेंट को पता ही नहीं कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, कॉलेज चॉइस किस तरीके से फिल करनी है, तो आप अपने किसी भी बड़े से आप गाइडेंस ले सकते हो, किसी टीचर से गाइडेंस ले सकते हो, या किसी काउंसलर के माध्यम से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करवा सकते हो। तो दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 13/8/2023 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था पीपीएमईटी का, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है उसकी एक पीडीएफ जारी की गई है। पर्टिकुलरली आपका स्कोर कार्ड भी इसमें दिया गया है कि आपका जो मार्क्स है वो कितनी रैंक है, कितने परसेंटाइल है, वो सारा आप इसी पीडीएफ में आपका कैंडिडेट वाइज दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडिडेट है, इनकी फर्स्ट रैंक आई है और इनके रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं और नेम है जसनदीप कौर और पिताजी का नाम तारसेब सिंह है। रोल नंबर ये दिए गए हैं। टोटल मार्क्स इनके 364 आए हैं 400 में से 364, और इनके परसेंटाइल है और इनकी फर्स्ट रैंक यहाँ पे आई है। इसी तरीके से आप अपने रोल नंबर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी कैंडिडेट जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, सभी कैंडिडेट का इसमें स्कोर, रोल नंबर, नाम और आपकी जो रैंक है वो सारी रैंक इस पीडीएफ फाइल में आपकी मेंशन की गई है। तो जो जितने भी कैंडिडेट थे इसमें सभी कैंडिडेट का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अगर आप मेरे द्वारा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाना चाहते हैं, एक तो ये होता है कि अगर आप अनुभवी किसी भी इंसान से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह कोई इश्यू नहीं रहता। जैसे कि काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी किसी भी कैंडिडेट को नहीं पता है। गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कितनी है, कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी है, उसमें फीमेल्स के लिए कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज मेल्स के लिए कितनी सीट है, तो ये सीट मैट्रिक्स पे नहीं पता है। अब कौन सी कॉलेज चॉइस फील करनी है, स्कोर के अकॉर्डिंग मुझे गवर्नमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या प्राइवेट भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि जो रिजल्ट जारी किया गया है तो उनमें सभी कैंडिडेट को तो प्राइवेट सीट भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट सीटें भी लिमिटेड ही है और गवर्नमेंट सीटें भी लिमिटेड ही है। तो प्राइवेट में भी आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी कभी और स्मार्टनेस के चक्कर में आप अच्छे खासे मार्क्स आने के बावजूद भी आप गवर्नमेंट सीट से भी वंचित रह जाते हैं, और लेकिन जो कैंडिडेट एवरेज स्कोर लाने के बाद में वो प्राइवेट सीट के से भी वंचित रह जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का, जैसे कि कॉलेज चॉइस कौन सी फिल करनी है, रिपोर्टिंग किस तरीके से करवानी है, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, या फीस कैसे जमा होगी, क्या प्रोसीजर है, फाइल किस तरीके से बना के लेके जानी, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये सारी चीज़ों के लिए ही आप काउंसलिंग करवाते हो और किसी काउंसलर को हायर करते हो। तो उन काउंसलर को आप छोटी से एक अमाउंट पे करके आप अपनी पूरी प्रोसेस है वो बिना किसी हैसल के आप उनसे कंडक्ट करवाते हो। तो इसी के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप मेरे द्वारा अपनी काउंसलिंग प्रोसेस, वो संपूर्ण काउंसलिंग प्रोसेस आप कंप्लीट करवा सकते हो। पिछले 4 से 5 सालों का अनुभव है, तो सारी चीज़ जो आपके डाउट है, जैसे कि अभी आपका एग्जाम होने के बाद में जो आंसर की वाला इशू हुआ था कि ऑब्जेक्शन कैसे रेज करें, तो जिन कैंडिडेट ने मेरे द्वारा काउंसलिंग करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रखा, तो उनको बोनस मार्क्स मिल चुका, क्योंकि मैंने उनका जो ऑब्जेक्शन है, जो आंसर की में जो क्वेश्चन गलत थे, तो उनका मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया और उनको ऑब्वियसली है कि उनका उसको बोनस मार्क्स भी उनको मिले हैं। तो आप पूरी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में 499 में आप मेरे द्वारा कंप्लीट करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अब आप मेरे द्वारा किस तरीके से करवाओगे, तो उसमें मैं संपूर्ण प्रोसेस आपकी मैं खुद करूँगा, किसी और के द्वारा नहीं। जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग
या बीएससी पैरामेडिकल, यहाँ पे ये मेंशन रहेगी तो आपको बीएससी नर्सिंग आपको चूज करना है। अब यहाँ पे आपको 1390 दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ आपको 499 ही शो होगा। तो 499 में ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं, बाद में ये 1390 आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 499 में आप अपनी संपूर्ण काउंसलिंग प्रोसेस वो मेरे द्वारा करवा सकते हो। अब इसमें आपके जो भी अपडेट आएगी, जैसे काउंसलिंग प्रोसेस से संबंधित काफ़ी सारे स्टूडेंट भटकते रहते हैं कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, मुझे गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का आपको सॉल्यूशन ना तो यूट्यूब पे मिलता है, ना कहीं अदर वेबसाइट्स पे, आप मेरे द्वारा इनका आप सॉल्यूशन वो प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना, पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ है कि आप चाहे तो करवा सकते हो मेरे द्वारा काउंसलिंग, नहीं चाहते तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको यह है कि अगर आप किसी काउंसलर से अपनी काउंसलिंग करवाते हो तो उसमें आपके जो चांसेस हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज के हो या गवर्नमेंट कॉलेज के हो, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अभी जैसे आपको सीट अलॉट हो गई, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने वो नहीं पता, और आप ऐसे ही कॉलेज में चले गए, लेकिन फिर आपको वहाँ पर जाके पता चला कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप दौड़ दौड़े वापस आओगे, 1-2 दिन टाइम लगेगा, और इसी चक्कर में आप अपनी सीट है वो आप खो बैठोगे। तो इन सब चीज़ों का आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ में कौन सा सिनेरियो हो सकता है, कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद में आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और जैसे पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग यहाँ पे फिल करना है, रोल नंबर फिल करना है यहाँ पे, और इंस्टाग्राम या आपकी टेलीग्राम प्रोफाइल का लिंक, जिसपे मैं आपको जो भी अपडेट आएगी या आपकी जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह या कॉलेज चॉइस फिल करने के बाद में जो प्रिंट आउट रहता है या आपके एडमिट कार्ड, वो सारे मैं इन पे आपको सेंड करूँगा। तो प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। अब इन पेमेंट ऑप्शन में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, जिससे आप क्यूआर कोड से पे कर सकते हो, यूपीआई मेथड से पे कर सकते हो, मोर पेमेंट ऑप्शन के भी दिया गया। तो आप क्यूआर कोड से पे करना चाहते हो तो क्यूआर कोड से स्कैन करके, यूपीआई मेथड भी दे रखे हैं, यूपीआई मेथड पे जैसे क्लिक करोगे तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई सारे अवेलेबल हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन अवेलेबल करवा के कोई भी एक चूज कर सकते हो, अपना पेमेंट कन्फर्म कर सकते हो। जैसे ही पेमेंट कन्फर्म करोगे आपकी संपूर्ण डिटेल मेरे पास आ जाएगी, और फिर आपको कोई भी जो भी आपके डाउट है वो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको जो भी आपके क्वेश्चन हो उन सारे क्वेश्चंस का आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। और ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है। अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट का आ रहा था कि सर हम इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो मैंने तभी 499 किया है। तो 499 में आप लिमिटेड टाइम जो स्टूडेंट उन्हीं के लिए हैं। तो अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो संपूर्ण करके अपनी काउंसलिंग प्रोसेस आप मेरे द्वारा करवा सकते हो। कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों आगे की जो भी अपडेट आती रहेगी, काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी या आपकी जो कट ऑफ है उससे रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके माध्यम से आपको जो भी अपडेट हो वो पता चल जाएगी। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल, जो पंजाब में जो जितने भी आपके नर्सिंग के, पैरामेडिकल या आपके नीट रिलेटेड जो भी अपडेट आती है उसके लिए मैंने आपको सेपरेट ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं समय समय पे अपडेट देता रहता हूँ, तो उसके माध्यम से आपको चीज़ों का पता चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।